एक बार श्री नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा कि पृथ्वी लोकवासियों को सुख और शांति कैसे प्राप्त हो। शिव जी कहने लगे कि हे नारद, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म नारायण का स्वरूप है। अतः पृथ्वीवासियों को भोग और मुक्ति देने वाले श्री सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्व समय में सत्यनारायण का आविर्भाव जिस प्रकार हुआ उसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में काशीपुरी में एक राजा हुए जिनका नाम ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त सत्य धर्म के पालक थे। एक बार मंत्री पुरोहित आदि के साथ सभा में बैठे हुए राजा ने कहा कि हमारे राज्य में सभी प्रजा जीविका के लिए हर्षपूर्वक उद्योग करती हुई सदैव सुखी रहे। जिनके पास निजी उद्योग या सरकारी उद्योग नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपने को जाति और कुल के स्वदेशी उद्योग में लगावें और निर्भय होकर उस कार्य में निपुणता प्राप्त करें। चतुर कारीगर अपने कौशल से स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बाजार में बेचें। बिकने से बची समस्त वस्तुएं राजकोष द्वारा उचित मूल्य पर खरीद ली जाएंगी। इस प्रकार का संकल्प राजा ने लिया। राजा की आज्ञा सुनकर सभी लोग उत्साहित होकर अपने अपने कार्य में जुट गए। इस प्रकार काशीपुरी में संपन्नता आ गई। वो राजा सुख शांति आदि गुणों से संपन्न हो गया। पृथ्वी पर उसकी धर्म ध्वजा फहराने लगी। ब्रह्मदत्त की ऐसी महिमा देखकर इंद्र घबरा गए और सोचने लगे कि यह राजा हमारी नगरी को वश में करने के लिए अपनी पूरी काशी को यहाँ लाकर राज्य करेंगे। इस प्रकार इंद्र चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे अपना अभिप्राय निवेदन किया। शरणागत हुए इंद्र से भगवान ने कहा, काशीराज सत्य धर्म परायण हैं। उनकी इंद्रलोक पर शासन की कोई इच्छा नहीं है। परंतु इंद्र भगवान की इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। तब भगवान ने कहा, मैं राजा को सत्य धर्म से विचलित करने का प्रयास करूंगा। यदि सफल रहा तो हे इंद्र, तुम्हारा अभिप्राय सफल हो जाएगा। भगवान ने तत्काल प्रिया लक्ष्मी जी से कहा कि मैं काशीराज की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा के द्वारा शनिदेव की लोहे की सुंदर सी प्रतिमा बनवाई और उसके नीचे लिखा दिया कि जो इस प्रतिमा को खरीदेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ लोहार लोहारिन बनकर काशीपुरी को गए और उस प्रतिमा को बेचने के लिए बाजार में बैठ गए। शनिदेव की मूर्ति देखकर उसे खरीदने वाले आ गए, परंतु उसमें नीचे लिखी चेतावनी को पढ़कर उस मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। सायंकाल होने पर घोषणानुसार राजसेवक मूर्ति को खरीदने लगे। लोहार लोहारिन ने उनसे कहा, इस मूर्ति को जो खरीदेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए राजा को ये बात सही सही बता दो। सर्वनाश की चेतावनी को सुनकर राजा जरा भी विचलित नहीं हुए और शनिदेव की मूर्ति को खरीद लिया। राजमहल में आते ही मूर्ति ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। राजलक्ष्मी ने राजा से कहा, राजभवन में शनि का निवास हो गया है, अतः अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। राजलक्ष्मी के छोड़कर जाने पर धर्म ने राजा के पास आकर कहा, राजकोष खाली हो गया है, अब धर्म कार्य कैसे होगा? मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूँ। इस प्रकार क्रमशः रिद्धि सिद्धि आदि सभी गुण राजा को छोड़कर चले गए। राजा रोगी, कोढ़ी और अंधा हो गया। सेना विद्रोह करने लगी। शनि की मूर्ति के प्रभाव से राजा के पुत्र, स्त्री, मंत्री और जो मित्र बांधव थे सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक दिन व्याकुल राजा ब्रह्मदत्त के समीप आकर नमस्कार करके सत्य ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, तुम्हारी यह दुर्दशा मैं नहीं देख सकता, अतः अब मैं भी आपको छोड़कर जाना चाहता हूँ। सत्य की बात सुनकर राजा ने कहा, हे सत्य, तुम इच्छा अनुसार जा सकते हो, परंतु जाने से पहले तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे गले से लगाकर आलिंगन करो, उसके बाद जाओ। राजा की ये इच्छा सुनकर सत्य ने कोढ़ से ग्रसित राजा को अनिच्छा से गले लगाकर आलिंगन किया। उस बुद्धिमान काशीराज ने दोनों हाथों से सत्य को भली भांति दबा लिया और कहने लगे, हे मित्र,
तुम्हारे संकल्प की रक्षा में हमारा सर्वस्व लुट गया और तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो। आपने हमें इतना निरीह कैसे समझ लिया? मैं देखता हूँ कैसे मेरे हाथों से निकल कर जाते हो। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। राजा की सत्य के प्रति ऐसी दृढ़ता देखकर सनातन सत्य शंख चक्र गदाधारी श्री भगवान राजा ब्रह्मदत्त की भुजाओं से प्रकट हो गए। उन सत्यनारायण भगवान ने राजा की प्रशंसा की और उन्हें वरदान दिया। काशीराज ब्रह्मदत्त के पुत्र, स्त्री, मित्र, धन धान्य, राजकोष आदि सब कुछ पुनः प्रकट हो गया। राजा भी पूर्ण स्वस्थ हो गया। राजा को राज सिंहासन पर बैठाकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा सत्यव्रत लेकर पुनः राज्य करने लगे। बहुत समय तक राज सुख भोग कर अंत में राजा सत्यनारायण के श्री चरणों में विलीन हो गए। इस प्रकार भगवान शिव के मुख से श्री विष्णु के सत्यनारायण रूप में प्रकट होने की कथा सुनकर नारद जी अति प्रसन्न होकर शिव पार्वती को प्रणाम करके श्री सत्यनारायण जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। इस परम पवित्र रहस्य को जो सुनता है, सत्य का पालन करता है, वह चिरकाल तक सभी सुखों का भोग करता हुआ श्री सत्यनारायण के लोक को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।